हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि सामाजिकरण प्रक्रिया के कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड ये वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर जो स्टूडेंट सीटेट, यूपीटेट और एनटीए-नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक्स आते हैं। सो आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में जो हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं वो सीटीईटी, सीटेट, अरिहंत की जो बुक है उसमें से लिए गए हैं, जिसका शीर्षक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्सेस मास्टर। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और वहाँ अमेज़न के थ्रू आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इस बुक का ये 4th चैप्टर है, सामाजिकरण प्रक्रिया या सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हमने केवल उसके एमसीक्यूज को ही कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, हमारे वीडियो के साथ साथ ही आपको अपने आंसर्स भी बताने हैं, ऑप्शंस बताते जाने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर 1 है तो 1.1 आप लिखते जाएंगे। ये हमारा लाइव सेशन है, इसमें हम आपके साथ कमेंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और जैसा कि हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए, तो हमने कुछ प्रयास किया है आपको कुछ इंग्लिश के शब्दों के साथ में आज कंटिन्यू करने का। तो बताइएगा कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोग के लिए ये भी सही रहेगा कि हम साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलें। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस विच डेवलप सोशल पर्सनैलिटी इज नोन एज। फर्स्ट है सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, सेकंड है व्यक्तिकरण यानी कि पर्सनलाइजेशन, थर्ड है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन एंड फोर्थ है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो आपको इसका आंसर देना है कि सामाजिक व्यक्तित्व ऐसा जो है सोशल पर्सनैलिटी अगर वो किसी में डेवलप हो रही है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड द रोल ऑफ रिलीजन इज। फर्स्ट, आदर्शों में, अनुकरण में, सिमुलेशन, संस्कार में, रिचुअल्स या ये सभी और ऑल ऑफ द अबव। आंसर दीजिए इसका। सो करेक्ट आंसर इज ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। कोई भी बच्चे का अगर सामाजिकरण या सोशलाइजेशन किया जा रहा है तो उसमें उसके कहीं ना कहीं आदर्श जो कि उसको उसकी फैमिली से मिले हुए हैं, जो वो अनुकरण कर रहा है, जैसे लोगों का अनुकरण या जैसे लोगों को वो फॉलो कर रहा है, उसके फ्रेंड्स, उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उसके फैमिली मेंबर्स, और जो संस्कार उसे इन सारी चीजों से मिले हैं। तो ये सारी जो तीनों टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में उसको हेल्प करती हैं या उसका एक महत्व रोल रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है। इसमें इन्होंने स्टेज पूछा है। इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन कम्स एट व्हाट स्टेज। सो फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था या ये सभी। ये तीनों स्टेजेस बताई गई हैं। इन तीनों में से किस स्टेज में सामाजिकरण होता है तो आपको स्टेज बताना है। अब देखिए, अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो बच्चा जैसे ही अपने घर में लोगों से घुलना मिलना शुरू करता है, माँ से बात करना शुरू करता है, फिर उसके बाद जब वो घर से बाहर आता है और लोगों से उसका मेल मिलाप होता है, उसके बाद में जब वो आगे स्कूल में एंटर करता है, कॉलेज में जाता है, जॉब में जाता है, तो सोशलाइजेशन उसका हमेशा चलता रहता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मतलब जब तक उसका लोगों से कनेक्शन रहता है तब तक उसका सोशलाइजेशन या सामाजिकरण प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए ये सभी, मतलब पूर्व बाल्यावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में भी। आई होप आप इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण है। इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन डन बाय सोसाइटी इज। फर्स्ट, धार्मिक कट्टरता, रिलीजियन, फैंटेसीज, सेकंड जातीय प्रथाएं, कास्ट सिस्टम, थर्ड राजनीतिक विचारधाराएं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ये सभी और ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो समाज के द्वारा बच्चे में सामाजिकरण हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव या ये सभी। कहीं ना कहीं समाज ही हमें कट्टर बनाता है, जैसे कि किसी विशेष समाज का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, पर बहुत सारे आपको न्यूज चैनल के थ्रू भी पता चलता होगा कि कोई विशेष कैटेगरी के लोग या कोई विशेष सोसाइटी के लोग ज्यादा कट्टर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। किसी विशेष सोसाइटी में ज्यादा जातीय प्रथाएं मानी जाती हैं, कहीं नहीं फॉलो होती हैं। ऐसे ही किसी
पर्टिकुलर सोसाइटी के या पर्टिकुलर समाज के लोगों की राजनीतिक विचारधाराएं भी एक सी होती हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो बच्चे में सोशलाइजेशन डेवलप करती हैं, और ये तीनों चीजें उसे उसके समाज के द्वारा ही मिलती हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे और आपका आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? As a teacher, if you want to enhance the process of socialization in your students in your class, then what step would you take? फर्स्ट है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। यू विल ट्राई टू फैमिलियर योर स्टूडेंट्स विद द ट्रेडिशन ऑफ स्कूल। सेकेंड, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ट्राई टू डेवलप सोशल नॉर्म्स इन स्टूडेंट्स। थर्ड, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। यू विल गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। एंड फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो एज अ टीचर आपको किसी भी स्टूडेंट में, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उसमें सोशलाइजेशन करना है, तो इन तीनों में से किसी भी एक पर टोटली डिपेंड आप नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का ही कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ेगा। जो स्कूल की परंपराएं हैं कि स्कूल के क्या डिसिप्लिन नॉर्म्स हैं, क्या वहां पर फॉलो होता है, क्या नहीं होता है, वो किस रिलीजन को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या नॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को बताने पड़ेंगे। साथ ही साथ बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। जो भी सोशल नॉर्म्स है वो भी आपको उन्हें बताने पड़ेंगे, और इसके साथ में ही जो मान्यताएं हैं समाज की, उनसे भी आपको अवगत कराना पड़ेगा। तो इन तीनों को आप फॉलो करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में जब आते हैं, आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि वो तीनों जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से हमारा मतलब है जहां पर उपरोक्त सभी दे रखा हो। अगर वो तीनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं और आपको पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली आंसर उपरोक्त सभी होता है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हम डाउटफुल रहते हैं कि इनमें से क्या पता एक चीज सही हो, बट आपको ये देखना है कि वो आपस में तीनों चीजों का कहीं ना कहीं कोरिलेशन बैठ रहा है। जैसे ये तीनों चीजें आपस में पॉजिटिव है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगर आपका माइंड उस एग्जाम टाइम पर ना चले कि इनमें से क्या चीज बेस्ट होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये एक ट्रिक हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। इन योर क्लास इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, रोल ऑफ अ टीचर इज फर्स्ट, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सेकंड, बच्चों का गृह कार्य कराने में, फॉर कंप्लीशन ऑफ होमवर्क। थर्ड, बच्चों को दंड देने में, टू पनिश स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ फर्स्ट जो बता रहे हैं वो है बौद्धिक विकास करने में। एज अ टीचर आप क्लास में बच्चों का बौद्धिक विकास कराते हैं तो ये ठीक है। सेकंड है बच्चों को गृह कार्य कराने में, ये इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, गृह कार्य पर फोकस नहीं देना चाहिए। दंड देना तो बिल्कुल भी किसी तरीके से ठीक नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं भी ये ठीक नहीं है। इसलिए सही आंसर होगा हमारा बच्चों का बौद्धिक विकास कराने में, क्योंकि अगर बौद्धिक विकास बच्चों का सही होगा तब जाके वो कहीं ना कहीं सामाजिकरण उनका अच्छे से हो पाएगा। कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट का मेन रोल रहता है और अदर डेवलपमेंट में किसी भी चाइल्ड के, तो इसलिए बौद्धिक विकास करने में एक टीचर का रोल रहता है, तभी जाके सामाजिकरण हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड? फर्स्ट है घर, होम। सेकंड है सड़क। थर्ड मंदिर। फोर्थ तालाब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑब्वियस है घर, यानी कि होम। बच्चा क्योंकि घर में ही सबसे पहले सोशलाइजेशन की चीजें सीखता है, माँ से अटैचमेंट, बात करना, फैमिली के अदर मेंबर से बात करना, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा घर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? What plays the main important role in the socialization of the child? फर्स्ट है खेल, गेम्स। सेकंड अच्छे कपड़े। थर्ड बच्चे की सुंदरता। फोर्थ बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो देखिए सोशलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है अदर्स स्टूडेंट से, अदर इंडिविजुअल से। तो बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक में उसका सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, बच्चे की सुंदरता से उसका सोशलाइजेशन से लेना देना इतना नहीं है, अच्छे कपड़े का कोई रोल नहीं है। तो मेन आपका क्या बचा? खेल। क्योंकि बच्चा अगर खेल रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और बच्चे के साथ ही खेल रहा होगा,
ऐसा एज्यूम हम करते हैं, इसलिए इसका जो फर्स्ट आंसर है वो होगा खेल। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में खेल सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? वाई गेम्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट इज, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। इट डेवलप्स फीलिंग ऑफ सेफ्टी। सेकेंड, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है। इट डेवलप्स फीलिंग ऑफ अदर टुगेदरनेस और अस। थर्ड, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। इट डेवलप्स फीलिंग ऑफ लीडरशिप एंड परसुनेस। एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से क्या सही है आपके अकॉर्डिंग कि अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो उसमें क्या चीज डेवलप होगी? देखिए, सुरक्षा की भावना भी आती है बच्चों को गेम्स खेलने से, क्योंकि वो साथ में जब एक दूसरे के साथ टीम फॉर्म करके गेम्स खेलते हैं तो उन्हें पता रहता है कि हाँ, हम किसी और के साथ हैं, तो ये चीज डेवलप होती है। हम की भावना आती है टीम वर्क में, ठीक है। जब वो टीम का लीडर बनते हैं तो उनमें नेतृत्व की भावना आती है, और अगर टीम का वो लीडर नहीं बनते हैं, उसका एक पार्ट बनते हैं, तो उससे उनमें अनुसरण करने की भावना आती है, अपनी टीम को या फिर जो लीडर है उसको फॉलो करने की। तो ये सारी चीजें डेवलप होती हैं गेम से, तो इसलिए उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एज अ टीचर, व्हाई यू फील दैट सोशल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। इट इज हेल्पफुल इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। सेकेंड, बच्चों को अच्छे प्राप्त दिलाने में सहायक है। इट इज हेल्पफुल टू ग्रैब गुड मार्क्स। थर्ड, ये सबसे आसान शिक्षण है। इट इज इजी टीचिंग। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका क्लियर आंसर है बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। अगर सामाजिक शिक्षण की बात करें तो सामाजिक शिक्षण वो है जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे लोगों के साथ में सीखता है, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और भी डिफरेंट प्लेवे मेथड के थ्रू जो टीचिंग हम कराते हैं, तो इसमें बच्चे ग्रुप में रहकर सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके सोशलाइजेशन के में हेल्प करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे और आपके आंसर्स भी ठीक जा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद आ रहा है देन लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन योर क्लास, योर बिहेवियर वुड बी। फर्स्ट, कठोर, दैट इज आपका जो बिहेवियर है वो रिजिड होगा। सेकेंड, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, फेमिलियर आपका बिहेवियर होगा या फिर सिंपैथेटिक होगा। थर्ड, सामान्य, नॉर्मल बिहेवियर। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला आंसर तो बिल्कुल गलत है, सामान्य बिहेवियर से कुछ खास काम होगा नहीं, एंड स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने से आपका काम चलेगा, तभी बच्चे जाके सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीख पाएंगे, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इन एलिमेंट्री क्लासेस प्लेवे मेथड इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। सेकेंड, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, बेस्ड ऑन टीचिंग मेथड्स। थर्ड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इट इज बेस्ड ऑन दी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम भले यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल पद्धति से केवल सोशलाइजेशन नहीं होता, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात उसमें की जाती है, जिसमें वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं और जो डेवलपमेंट उसके लिए रिक्वायर हैं, वो सारे कहीं ना कहीं खेल पद्धति के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें उसका बॉडी का डेवलपमेंट और साथ में सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब शामिल है। तो इसलिए अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो हम उस पर टिक करते, बट यहाँ पर मेन जो ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, वो सही है, क्योंकि ये इस सभी को इन्वॉल्व करता हुआ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। इन एलिमेंट्री क्लासेस प्लेवे मेथड इज इम्पोर्टेंट फॉर। फर्स्ट, बच्चों के सामाजिकरण में, टू डेवलप सोशलाइजेशन। सेकेंड, भूगोल के सिद्धांतों हेतु। थर्ड, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी सीधा सीधा आंसर है बच्चों के सामाजिकरण में। आई होप आप लोग के आंसर सही जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन इन अ चाइल्ड? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम सीधे सीधे ही बता देते हैं, दैट इज परिवार यानी कि फैमिली। क्वेश्चन नंबर 15, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? In elementary classes, children share their toys with other kids in different playway activities. These kind of activities develop which socialization process in a child? First is शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, सेकेंड विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, थर्ड एकता एवं सहयोग की भावना का, फोर्थ अहम तथा उच्चिष्ट की भावना का। इसका सही आंसर है एकता एवं सहयोग की भावना का। देखिए, शिक्षण पद्धतियों का जो विकास है वो तो नहीं होगा इससे, ठीक है। शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का जो है वो विकास नहीं है, ये तो कार्यक्रम है, तो इसका तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। अहम एक नेगेटिव चीज हो गई, उच्चिष्ट की भावना, तो इसलिए करेक्ट आंसर है एकता एवं सहयोग की भावना का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी ठीक जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? If you want social development, physical development and emotional development of your students, then from the following statements, what would you select? First, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, गलत आंसर है। सेकेंड, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया समझाएंगे। थर्ड, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, फर्स्ट आंसर तो वैसे ही गलत है कि आप कक्षा को बंद कर सभी को उनके घर भेज देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होना है। सेकेंड, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया समझाएंगे। अगर आप खेल प्रक्रिया समझा रहे हैं तो ये सही तरीका है। थर्ड है, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे, उससे भी कोई फायदा नहीं होना है। मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा हो सकता है बट अदर डेवलपमेंट्स उसमें नहीं होंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वैसे ही सही नहीं है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। देखिए, खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे तो खेल प्रक्रियाएं केवल वर्बली तो आप सिखाएंगे नहीं, उन्हें एक्टिविटी भी करवानी पड़ेगी, तो उससे उनके सामाजिक भी डेवलपमेंट होगा यानी कि सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट भी होगा, और जब वो गेम्स में खेलेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसमें होगा। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट, परिवार एवं पड़ोस, सेकंड, गांव एवं शहर, थर्ड, देश एवं राजनीति, फोर्थ, परिवहन एवं संचार साधन। तो इसमें अगर आप अनुकरण को यूजफुल और डेवलपमेंटल करना चाहते हैं, जो अनुकरण मतलब किसी को फॉलो करने वाली चीज है, तो मेन क्या है, आवश्यक तत्व आपका है परिवार एवं पड़ोस, क्योंकि मेन जहां पर आप रह रहे हैं, आपके आसपास के लोग, अगर आप उनको फॉलो करते हुए कुछ हद तक विद योर लॉजिक अगर आप उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो आप सोशलाइजेशन का सही तरीका आप सीख रहे हैं। अगर गांव एवं शहर की बात करें, देश और राजनीति, ये बहुत बाद की चीजें हैं। परिवहन एवं संचार साधन ये बहुत आगे के लेवल की चीजें हैं, पर शुरुआत जो है आपकी वो परिवार एवं पड़ोस से ही होती है। तो आवश्यक तत्व आपका परिवार एवं पड़ोस ही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। इन अ चाइल्ड, मेन फैक्टर विच अफेक्ट सोशलाइजेशन इज। शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर और उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली, पर्सन की जो बॉडी शेप है और उसकी हेल्थ और सामाजिक आर्थिक स्तर, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं बच्चे का सोशलाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, विच इज द बेस्ट एज फॉर द सोशलाइजेशन प्रोसेस? 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स और 12 ईयर्स। फ्रॉइड के अनुसार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। फर्स्ट, बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, सेकंड, बच्चे के साथी समूह पर, थर्ड, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया अगर हो रही है किसी बच्चे के सामाजिक मूल्य, वो सामाजिक मूल्य क्या सीख रहा है और सामाजिक प्रतिमान, उसकी संभावना क्या है सीखने की, तो वो किस पर निर्भर करती है? देखिए, शारीरिक वृद्धि पर निर्भर इतनी नहीं करेगी,
बच्चे के साथी समूह पर निर्भर कर सकती है, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि बच्चे के साथी समूह। आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ रहे होंगे। 21 है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक से यहाँ मतलब है कॉन्फ्लिक्ट वाला जो स्टेज है, तो उसको किस अवस्था को कहा जाता है? फर्स्ट शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ प्रौढ़ावस्था। तो इसमें सही है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा अभी अपनी फैमिली से अलग होके थोड़ा स्कूल वाले फेज में आता है, जहाँ पर वो नए फ्रेंड से मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट वाली जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो इसलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज